हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 साउंड। और साउंड का आज है पार्ट नंबर 3। इसमें हम पढ़ेंगे कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, कि किस किस जगह को साउंड चल सकती है। मतलब जैसे सॉलिड है कोई चीज़, लिक्विड है पानी वगैरह हो गया, गैस है एयर होगी, इसमें साउंड हमारी चल सकती है या नहीं। साउंड चलने का मतलब है कि साउंड हमें सुनाई दे रही है, हमारे गले से निकल तो रही है, हम कुछ बोल रहे हैं और दूसरे को भी वो सुनाई दे रहा है। इसका मतलब ये है। बात समझ में आई या नहीं है। एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, साथ में अपनी एनसीईआरटी भी रखना। उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, सब कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पहले उसे समझो, फिर एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और इजी लगेगा आपको। बस ध्यान से समझना है, अगर समझ ना आए तो वीडियो को 1-2 बार देख लेना आपको। ठीक है, समझ गया नहीं समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि साउंड रिक्वायर अ मीडियम, कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ये तो बात बिल्कुल कन्फर्म है, ये तो बात बिल्कुल कन्फर्म है कि साउंड को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की आवश्यकता होती है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं? मीडियम हो सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। कि साउंड जो है सॉलिड के अंदर भी चल सकती है, लिक्विड के अंदर भी चल सकती है और गैस के अंदर भी चल सकती है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। साउंड जो है लिक्विड, सॉलिड और गैसेज के थ्रू क्या कर सकती है भाई? ट्रैवल कर सकती है। इतनी बात समझ में आई। साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में नहीं चलेगी, साउंड वैक्यूम में नहीं चलेगी। किसके अंदर चलेगी साउंड? सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के। अगर कोई सॉलिड वस्तु है वहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो हमारे कानों तक सुनाई देगी। लिक्विड के अंदर भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो हमें सुनाई देगी। गैस जैसे एयर हो गया, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है। ठीक है, एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेज। तो उसमें भी क्या है? हमें सुनाई दे रहा है। लेकिन वैक्यूम में नहीं चलेगी। अभी वैक्यूम क्या है भाई? वैक्यूम क्या है? देखो, अभी पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से समझा देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ क्या है। इसके बारे में मैं तुम्हें क्या करता हूँ भाई? थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए देखिए भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कि साउंड, ठीक है, साउंड को चलने के लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है भैया? मीडियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो साउंड को चलने के लिए किसकी, ये क्या हो रहा है भाई? एक सेकंड, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ गया हूँ मैं तो भाई, लेकिन तुम्हें दिक्कत नहीं आने दूंगा, तुम्हें समझा के रहूँगा मैं भी। साउंड, ठीक है भाई, मान नहीं रहा भाई? साउंड, ठीक है। तो साउंड को चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? साउंड को चलने के लिए ज़रूरत होती है मीडियम की। किसकी? मीडियम। ठीक है, अब ये मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं भैया? अब ये मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, 3 प्रकार के मीडियम हो सकते हैं। एक मीडियम क्या हो सकता है? सॉलिड, ठीक है। दूसरा मीडियम क्या हो सकता है? लिक्विड, ठीक है। और तीसरा मीडियम क्या हो सकता है? गैस। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, सॉलिड जैसे कि कोई मेज होगी, सपोज करिए आप मेज, जैसे स्कूल में देखते हो बेंच होती है, तुम्हारी मेज होती है, ठीक है, वो सब किसके अंदर आती हैं? सॉलिड के अंदर आती है। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करो कि आपने मेज के ऊपर कान लगा रखा है, ठीक है, आप सर रख रखा है आपने मेज के ऊपर बेंच के, और कान लगा रखा है उसमें, और कोई दूसरा बंदा क्या कर रहा है उस बेंच पे? क्या कर रहा है भाई? उस पर क्या कर रहा है भाई? कोई चीज़, जैसे कि पेन हो गया, तो पेन उस बेंच पे मार रहा। ठीक है, समझ गए? जैसे कि अब तुम्हें आवाज़ सुनाई देगी, ऐसे ऐसे पेन उसके ऊपर क्या कर रहा? मार रहा है, तो वो तुम्हारे कानों तक आवाज़ पहुंच जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा पहुंचेगी। तो इसलिए सॉलिड में क्या करती है? साउंड ट्रैवल करती है। चलो ये एग्जांपल अगर समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा एग्जांपल जो तुम सब लोग करते हो घर में, एक तुम क्या करते हो? मैच बॉक्स लेते हो, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? माचिस, ठीक है, ये लेते हो तुम, और क्या करते हो भाई? इसमें एक स्ट्रिंग लगाते हो, एक धागा स्ट्रिंग लगाते हो इसमें, ठीक है, स्ट्रिंग लगाते हो या नहीं? स्ट्रिंग। और जब इसमें स्ट्रिंग लगाते हो तो दूसरे का इंसान यहाँ से क्या कर रहा है भाई? स्पीक कर रहा है। यहाँ से क्या कर रहा है? स्पीक कर रहा है, बोल रहा। इधर से अगर वो बोल रहा है, ठीक है, और ये हमने कहाँ लगा रखा? अपने ईयर के। ये मैच बॉक्स को कहाँ लगा रखा है? ईयर के, कान के। तो हमें क्या होगा? साउंड सुनाई देगी, हमें साउंड सुनाई देगी, बिल्कुल देगी भाई। समझ में आई बात या नहीं आई? तो हमने क्या किया कि ये स्ट्रिंग लगा रखा था, ये भी सॉलिड है, ये मैच बॉक्स भी सॉलिड है, तो धागे के अंदर को आवाज़ क्या होगी भाई? धागे के अंदर को आवाज़ क्या हुई? प्रोड्यूस हुई। धागे के अंदर को क्या हुई? आवाज़ प्रोड्यूस हुई, चली, ठीक है, सॉरी प्रोड्यूस नहीं हुई, चली, ठीक है। तो इस धागे के अंदर को आवाज़ चली और चल के कहाँ पहुँची? इस मैच बॉक्स में पहुँची, माचिस में, और ये हमारे कान के लगा हुआ तो हमारे कान को सुनाई दी। तो इससे क्या होता है कि इससे प्रूफ होता है कि सॉलिड के अंदर क्या होता है? साउंड ट्रैवल
करती है। सॉलिड के अंदर साउंड ट्रैवल करती है। पहली चीज़ समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर साउंड क्या करती है भाई, ट्रैवल करती है। चीज़ तुम्हें आराम से समझ में आ गई होगी, ठीक। दूसरा क्या आता है, लिक्विड। दूसरा क्या आता है, लिक्विड, पानी। सपोज करिए लिक्विड के अंदर हम सबसे पहले क्या लेते हैं, पानी। तो लिक्विड के अंदर अगर मानते हैं वाटर, तो वाटर के अंदर तो साउंड ट्रैवल करती है भाई। वाटर के अंदर जो जीव रहते हैं, मछलियाँ वगैरह रहती हैं, उनको भी साउंड सुनाई देती है, नहीं देती, ठीक है, बिल्कुल देती है। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर भी एक्टिविटी है, मैं तुम्हें बता देता हूँ वो एक्टिविटी क्या है कि तुम्हें क्या करना है भाई, एक बड़ा सा ऐसा टब ले लेना है, इसको पानी से भर देना है। इसको किससे भर देना है, पानी से भर देना है, ठीक है। और इसके अंदर तुम्हें क्या करना है भाई, इसके अंदर तुम्हें एक बैल को डाल देना है। बैल, सॉरी, वो जो घंटी होती है वो वाली बैल बोल रहा मैं, कभी कुछ और समझ जाओ, ठीक है। इसके अंदर तुमने क्या किया भाई, एक घंटी को डाल दिया, एक घंटी को डाल दिया। इस घंटी को डालने के बाद तुमने इसको क्या कहा, कभी इधर को और कभी इधर को, यानी कि इसको हिलाना स्टार्ट कर दिया पानी के अंदर। और बस ये क्या होना चाहिए कि ये टच नहीं करना चाहिए इसके, जो हमने ये टब सा लिया है, इसमें इसकी कोई सी भी वॉल को, कोई सी भी दीवार को या इसके बॉटम को टच नहीं करना चाहिए। ये हमने इसके अंदर डाल दिया। डाल के इसको क्या कर रहे हैं भाई, इसको सेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं, ठीक है। और हिलाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे अपने कान लगाया, यहाँ पे अपना क्या लगाया, कान। स्टब के ऊपर, स्टब के ऊपर हमने अपना ईयर रखा। तो हमें आवाज़ सुनाई देगी या नहीं देगी, करके देख लेना, हमें आवाज़ बिल्कुल सुनाई देगी। तो इससे प्रूफ होता है कि वाटर के अंदर भी साउंड ट्रैवल करती है, वाटर के अंदर भी साउंड ट्रैवल करती है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक। और एनसीईआरटी में भी अभी तुम्हें इस एक्टिविटी को मैं बताऊँगा, क्लियर। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है भाई, गैस। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, गैस, ठीक है। अब देखिए जो गैस है, गैस मानते हैं हम एयर, और एयर क्या है, जो हमारे चारों तरफ एयर है, एयर है मिक्सचर ऑफ गैस। एयर को हम बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ गैस। बहुत सारी गैस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का मिक्सचर क्या होता है, एयर होता है। और एयर के अंदर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, एयर के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। मैंने तुम्हें पहली वीडियो में बताया था। और पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो एयर के अंदर तो बिल्कुल साउंड ट्रैवल करती है। यानी कि अगर मैं हवा में बोल रहा हूँ या अपने चारों तरफ हवा है, यहाँ बोल रहा हूँ, तो तुम्हें आवाज़ सुनाई देगी। अगर मैं वाटर के अंदर भी बोल रहा हूँ तो तुम्हें आवाज़ सुनाई देगी। बस ये हो सकता है कि यहाँ पे आवाज़ कम सुनाई दे और यहाँ पे आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे, लेकिन आवाज़ सुनाई ज़रूर देगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी साउंड ट्रैवल करती है, लिक्विड पे, गैस पे भी साउंड ट्रैवल करती है, और सॉलिड पे भी साउंड ट्रैवल करती है। तीनों चीज़ें मैंने समझा दी। और तीनों चीज़ें किसके अंदर आती है, मीडियम के अंदर आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। एक बार और सुन लीजिए ध्यान से, साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तुम्हारे मीडियम हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और तीनों का एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दिया कि इसमें साउंड चलती है, ट्रैवल करती है और हमें सुनाई भी दे जाती है। समझ गए। तो साउंड को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। ये तुम चल गए होंगे, सॉरी समझ गए होंगे, ठीक है। क्या क्या बुलवाते हो यार तुम भी। देखो अब इसमें नेक्स्ट चीज़ देख लीजिए, इसमें एक और चीज़ देख लीजिए। अब एक चीज़ और देखी थी हमने कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की तो आवश्यकता होती है, लेकिन साउंड वैक्यूम के अंदर नहीं ट्रैवल करती। साउंड वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं करती भाई। ये क्या हो जाता है भाई, मतलब बस साउंड के किसके अंदर ट्रैवल नहीं करती, वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं करती। अभी वैक्यूम क्या है, वैक्यूम क्या है, वैक्यूम क्या है, जिसके अंदर क्या, एयर ना हो, एयर ना हो, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कि ये सपोज कीजिए ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में से क्या कर दिया, सभी एयर को निकाल दिया। एयर को क्या कर दिया, एयर को निकाल दिया। और जब इसमें से एयर को निकाल देंगे, ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर क्या बच जाएगा, इसके अंदर का जो, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, अब इसके बाद जब एयर निकल जाएगी तो एयर निकल जाएगी इसके अंदर से, तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है भाई, ये वैक्यूम है। इसके अंदर क्या क्रिएट हो गया, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, बिल्कुल आगे होगी। कि जब हम किसी भी वस्तु में से, किसी भी चीज़ में से एयर को निकाल देते हैं, उसमें एयर नहीं रहती, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, वैक्यूम बन जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। कि जैसे कोई रूम है और रूम की मैं सभी एयर निकाल दूँ, कहीं से भी एयर ना तो आ रही हो उसके अंदर, ना जा रही हो, सब बाहर निकल चुकी हो, तो उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं करती, वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं करती, वैक्यूम के अंदर
साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, जबकि साउंड किस में ट्रैवल करती है भाई? साउंड मीडियम में ट्रैवल करती है। साउंड किस में ट्रैवल करती है? साउंड मीडियम में ट्रैवल करती है। साउंड मीडियम में ट्रैवल करती है। ये बात समझ में आ गई होगी तुम्हें, उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। तो साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है? सॉलिड, लिक्विड या गैस। और साउंड जो है तुम्हारा क्या होता है भाई? साउंड जो है वैक्यूम में नहीं चलती। साउंड जो है वैक्यूम में नहीं चलती। ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक, उम्मीद करता हूँ मैं। अब इसके बाद देख लीजिए, अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे थोड़ा सा, उससे भी एग्जाम्पल हमें बहुत सारे मिलेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हें कि भाई जितनी कम एयर होगी, जितनी कम क्या होगी? एयर होगी, ठीक है। जितनी कम क्या होगी? एयर होगी, ठीक। जितनी कम क्या होगी? एयर होगी, उतनी ही कम क्या होगी? साउंड प्रोड्यूस होगी। उतनी कम क्या होगी? या मैं समझ सकता हूँ कि जैसे वैक्यूम बनाया, वैक्यूम के अंदर तो एयर नहीं है, वैक्यूम के अंदर तो एयर नहीं है, नो एयर, कोई एयर नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे एयर की मात्रा कम है, ठीक है, अगर एयर कहीं पे ज़्यादा है तो साउंड भी क्या होगी? तो साउंड भी क्या होगी? साउंड भी उसमें ज़्यादा ट्रैवल करेगी। ये जो तीर का निशान ऊपर का है ज़्यादा को डिनोट करता है, ठीक है। और अगर कहीं पे एयर कम है तो वहाँ साउंड भी क्या होगी भाई? साउंड भी क्या होगी? कम होगी। ये बात समझ गए, ठीक है। और साउंड का मतलब क्या है? साउंड को मैं बोल सकता हूँ लाउडनेस। साउंड को क्या बोल सकता हूँ मैं? लाउडनेस। लाउडनेस मतलब समझते हो कि ज़्यादा आवाज़ का होना और कम का होना। लाउडनेस कि लाउडनेस क्या होगी? कम होगी। कब? जब एयर क्या होगी? कम होगी। और लाउडनेस ज़्यादा होगी कब? जब एयर क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये बात तुम अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। जब हवा कहीं पे कम होगी तो लाउडनेस कम होगी, यानी कि कम आवाज़ ट्रैवल करेगी, कम आवाज़ सुनाई देगी, कम साउंड ट्रैवल करेगी। और जहाँ ज़्यादा एयर होगी वहाँ ज़्यादा लाउडनेस होगी। ये बात तुम अच्छे से समझ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब देखिए आप, अब यहाँ पे आ जाते हैं भाई, अब यहाँ पे आ जाते हैं। साउंड ट्रेवल्स थ्रू द सॉलिड, साउंड ट्रेवल्स थ्रू द सॉलिड, ठीक है। सॉलिड थ्रेड, ये जो मैंने तुम्हें बताया कि टेलीफोन जो है ना, और उसमें हमने टेलीफोन बनाया, हमने क्या माचिस ली, उसमें एक धागा बांधा है और उस धागे में को क्या कर रहा है भाई? दूसरा इंसान बोल रहा है और माचिस के बॉक्स के अंदर को हमें सुनाई दे रहा है, तो साउंड उसके अंदर ट्रैवल कर रही है। ये सॉलिड का एग्जाम्पल है। अब वेल लिसन टू द रिफ्लेक्टेड साउंड इन वाटर टू, यानी कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर पानी के अंदर आ रही है उसको वेल जो है क्या करती है? ये जो वेल है वो क्या करती है भैया? उसको क्या करती है? वेल उसको सुन लेती है और सुनने से अपने शिकार को पकड़ लेती है। तो यानी कि पानी के अंदर भी साउंड क्या हो रही है? सुनाई दे रही है। पानी के अंदर भी साउंड क्या हो रही है? सुनाई दे रही है। ये देख लो, इसने क्या किया? यहाँ धागा तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसने कान के लगा रखा हो माचिस, इसने इधर से बोल रहा है, बीच में इनकी स्ट्रिंग है, आवाज़ सुनाई दे रही है। आवाज़ क्या हो रहा है भाई? साउंड क्या हो रहा है? सुनाई दे रही है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। ये जो मछली है, वेल मान लो या कुछ भी, ये क्या करती है? अपने यहाँ पे देखो ध्यान से, अभी मैं तुम्हें इसके दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये देखो, ये वेल है, ठीक है। वेल क्या हुआ भाई? कोई साउंड हुई, साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड प्रोड्यूस होने के साउंड, इसने साउंड प्रोड्यूस की, वेल साउंड प्रोड्यूस होने का मतलब है कि जो वेल है इसने क्या किया? बोलना स्टार्ट किया, इसने अपने साउंड प्रोड्यूस की। अब वो साउंड क्या हुआ? दूसरी मछली में टकराई और टकरा के इसको वापस सुनाई दी, उसको वो रिफ्लेक्टेड साउंड बोलते हैं। तो इसको पता चल गया कि मेरा शिकार यहाँ पे है और इसको जाके पकड़ लेगी। किसकी वजह से? साउंड की वजह से। किसकी वजह से? साउंड की वजह से। ये भाई साहब बोल रहे हैं, अब हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है, तो ये किस में बोल रहा है? एयर में बोल रहा है। तो एयर में भी आवाज़ ट्रैवल या साउंड ट्रैवल करती है। तो एयर में भी ट्रैवल करती है, लिक्विड में भी ट्रैवल करती है, और भैया हमने इससे क्या देखा कि सॉलिड में भी साउंड ट्रैवल करती है। और ये तीनों चीज़ क्या होते हैं? इन तीनों को बोलते हैं मीडियम। क्या बोलते हैं? मीडियम। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आगे होगी, ठीक है। वी आर एबल टू लिसन टू साउंड बिकॉज, हम साउंड को, वी आर एबल टू लिसन टू साउंड बिकॉज साउंड ट्रैवल इन एयर। देखो, हम साउंड को सुन पाते हैं जब एयर में साउंड ट्रैवल करती है, और एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस। ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, अभी रिवाइज करवा देता हूँ कि साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है। सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर साउंड चलती है, वैक्यूम के अंदर साउंड नहीं चलती। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम भाई जहाँ एयर नहीं होती, एयर को वहाँ से निकाल दिया जाता है, वहाँ पर वैक्यूम बन जाता है। जितनी कम एयर होगी उतनी कम आवाज़ ट्रैवल करेगी, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ट्रैवल करेगी। एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता चुका हूँ,
ये व्हेल मछली का लिक्विड के अंदर, एयर के अंदर हम बोल ही रहे हैं, सॉलिड के अंदर वो माचिस वाला एग्जांपल मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब मैं तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ और सभी एक एक पॉइंट को या तुम्हारे डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए, अपने पास रखिए और साथ के साथ पढ़ते जाइए, और जो लाइन अंडरलाइन मतलब जो तुम्हें लगे कि अंडरलाइन करना है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे व्हेन वी कॉल, ओहो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई। देखो साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट डिस्टेंस, योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस, जब कोई दूर खड़ा होता है तुम उसे बुलाते हो तो उसको तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है, उसको तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ मेटल ग्लास, एक गिलास ले लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या रखते हैं भाई, अपना फ़ोन रख देते हैं, उसके अंदर अपना क्या रख देते हैं, फ़ोन रख देते हैं, जैसे ये रखा हुआ है। और फ़ोन रखने के बाद उसमें क्या करते हैं भाई, उसकी घंटी को बजाते हैं। अब ये गिलास क्या है, गिलास क्या है, ये सॉलिड है। गिलास क्या है, ये सॉलिड है। सॉलिड के अंदर हमने क्या रखा, फ़ोन को रखा, और फ़ोन की घंटी हमें सुनाई देगी या नहीं देगी, बिल्कुल देगी। तो इसका मतलब सॉलिड में क्या करती है, साउंड ट्रैवल करती है। सॉलिड में क्या करती है, साउंड ट्रैवल करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखो इसने क्या किया भाई, इसने यहाँ से क्या किया, इसकी सारी एयर निकाल दी, इसकी सारी क्या निकाल दी, एयर निकाल दी। और जब सब एयर निकल गई तो क्या बन गया, वैक्यूम बन गया। और वैक्यूम में एयर ट्रैवल नहीं करती, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं करती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का पॉइंट था। अब इसमें आगे भी हम एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, एक्टिविटी यही थी कि हमने फ़ोन रख दिया उसके अंदर, तो साउंड जो है ट्रैवल कर रही है किसके अंदर भाई, लिक्विड के अंदर। किसके अंदर भाई, लिक्विड के अंदर। ठीक है, अब देखो, कैन यू थिंक of an explanation is a possible that the decreasing amount of air in tumbler had some time to do decrease loudness, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि एयर डिक्रीज हो रही है, एयर घट रही है, तो लाउडनेस यानी कि आवाज़ कितनी ज़्यादा होगी या कितनी कम होगी वो भी क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ से पॉइंट बन जाता है, ये पॉइंट मैं तुम्हें बाद में लिखवाऊंगा सारे। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, दूसरा देख लीजिए। इंडीड इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, अगर तुम सारी एयर बाहर निकाल लेते हो टम्बलर में से तो तुम्हें साउंड सुनाई, यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, तो तुम कोई साउंड सुन नहीं पाओगे। तो हम क्या करते हैं कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, व्हेन एयर हैज़ रिमूव कम्प्लीटली, जहाँ से हवा को कम्प्लीटली निकाल लिया जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, वैक्यूम बोल देते हैं भाई। उसको हम क्या बोल देते हैं, वैक्यूम बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि साउंड लिक्विड के अंदर भी ट्रैवल करती है या नहीं। जो एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया था वही एग्जांपल यहाँ पे है कि पानी भरा और घंटी इसके अंदर ली और इसको हमने क्या किया, सेक किया, यानी कि हिलाया। ये देखिए सेक मतलब इसको पूरा हमने वहाँ पे क्या कर दिया भाई, हिलाना स्टार्ट कर दिया। और हिलाने के बाद क्या हुआ, हमने कान लगा के देखा तो हमें आवाज़ सुनाई दी। तो इससे क्या पता चलता है कि लिक्विड के अंदर भी क्या होता है, साउंड ट्रैवल करती है। लिक्विड के अंदर भी साउंड ट्रैवल करती है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, लिक्विड के अंदर भी साउंड क्या करती है, ट्रैवल करती है। क्लियर है? एक एग्जाम्पल तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, ये तो यही था जो मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ये एग्जाम्पल क्या है कि इसने क्या किया भाई, इसने क्या किया, इसको देख लो, इसने क्या किया, इसको देख लो, इसको देख लो। इस भाई साहब ने क्या किया, ये तो मैं लिक्विड वाला तुम्हें बता चुका हूँ सभी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने क्या किया भाई, इसने अपने कान किसको लगा रखा है। ठीक है, इसने अपने कान को लगा रखा है इसको, और ये जो है सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड का एक और एग्जांपल है। और इसने क्या किया, इसके ऊपर क्या किया भाई, बीट किया, यानी कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ मारा। ठीक, अपने हाथ को इसके ऊपर मारा डंडे के, तो इसको क्या होगा, साउंड सुनाई देगी। जब इसने यहाँ से मारा तो यहाँ पे इसको साउंड सुनाई देगी। तो सॉलिड के अंदर साउंड ट्रैवल करती है, बता दिया। लिक्विड के अंदर साउंड ट्रैवल करती है, ये भी तुमको समझा दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ये देख लीजिए। ठीक है, सॉलिड इनसे क्या हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैं तुम्हें एनसीईआरटी बता रहा हूँ बस सारी। ठीक है,
यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबो एक्टिविटी, जो तुम दूसरी वो तुमने एक्टिविटी की है इसको तुम यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हो। जो मैं तुम्हें शुरू में ही बताया था कि कोई बेंच होगी, कोई मेज होगी, उसके ऊपर तुम्हें अपना कान लगा लेना है ऐसे, और इधर से इसको क्या किया जाता है, इस पर ये समझ लो कि इस पर ढोलक बजाया जा रहा है, वाह तबला, बहुत अच्छे से, और वो तुम्हें सुनाई दे रहा है और तुम बहुत इंजॉय कर रहे हो। क्योंकि सॉलिड के अंदर क्या करती है, सॉलिड के अंदर लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। सॉलिड के अंदर लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, पार्टिकल पास पास में होते हैं और वो वाइब्रेट करते हैं। एयर के अंदर भी लाउडनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसके मुकाबले भाई, वाटर के मुकाबले। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आगे होगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये सॉलिड है, ठीक है, और इस सॉलिड में क्या हुआ, इसने कान लगाया, इसने यहाँ से इसको बजाना स्टार्ट किया, इसने यहाँ से बजाना स्टार्ट किया, इसने कान लगाया, तो साउंड क्या करी, यहाँ से ट्रैवल करती चली गई इसके कान तक और इसको सुनाई दे रही है, और ये पूरे ढोल के अपने मज़े ले रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आगे होगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल, कि साउंड लकड़ी के अंदर और मेटल के अंदर भी ट्रैवल करती है। साउंड कैन ट्रैवल एनी सॉलिड, कि साउंड किसी भी सॉलिड के अंदर ट्रैवल कर सकती है। तुम सभी स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में तुम्हारे बैल होगा जिससे पीरियड चेंज होते हैं, और जब वो पीरियड में वो उसको स्ट्रक किया जाता है, उसके ऊपर हैमर को स्ट्राइक किया जाता है, मारा जाता है, तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड, क्योंकि वहाँ उसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। और वो क्या है, सॉलिड है। और हमने भी पढ़ा कि सॉलिड के अंदर साउंड चलती है, ट्रैवल करती है, कोई भी सॉलिड हो। लिक्विड के अंदर भी ट्रैवल करती है और गैस के अंदर भी, और इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं मीडियम। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू शो डैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग। तुम एक और एक्टिविटी कर सकते हो जिसमें स्ट्रिंग के थ्रू ट्रैवल करती है, मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ। ये देखो यहाँ पे इन्होंने कोई बोलने के लिए कुछ लगा रखा है यहाँ पे भी, ठीक है। ये मान लीजिए कि एक मैच बॉक्स इधर लगा लिया, एक इधर लगा लिया, और इसके बीच में क्या लगा दिया, स्ट्रिंग लगा दिया, क्या लगा दिया, स्ट्रिंग, धागा, ठीक है। और स्ट्रिंग के अंदर भी क्या हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये बोल रहा है और इसको सुनाई दे रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई। तो सॉलिड के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है, देख लिया हमने, ये ट्रैवल करती है, ठीक है। ये अब हम सब कुछ देख चुके हैं, तो इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा कि साउंड किस में ट्रैवल करती है, मीडियम में, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करते। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने इसमें देख लिए हैं। अगली वीडियो में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ईयर के बारे में पूरा कंप्लीट, ठीक है। अगली वीडियो में ईयर कंप्लीट कर देंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बस थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, थोड़ा सा, क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा लिखवा देते हैं तुमको। अब देख लीजिए क्या लिखवाएंगे भैया, अब देख लीजिए, ठीक है। देखो अभी मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ कि साउंड को क्या किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की। तो साउंड, पहला पॉइंट क्या बनता है कि साउंड, ठीक है, पहला पॉइंट क्या बनता है कि साउंड ट्रेवल्स इन ए मीडियम, किसी भी एक मीडियम में साउंड ट्रैवल कर सकती है। मीडियम क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तुम्हें पता चल गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, साउंड वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं करेगी, ये भी तुम्हें पता चल गया, नहीं चल गया, ठीक है। तीसरा क्या होता है भाई कि वैक्यूम के अंदर नहीं, लाउडनेस डिपेंड किस पे करती है, एयर पे। लाउडनेस वैसे डिपेंड फ्रीक्वेंसी पे करती है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो लाउडनेस ज़्यादा होगी अगर एयर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और लाउडनेस कम होगी अगर एयर क्या होगी, कम होगी। ये बात तुम समझ गए होंगे, ठीक है। ये हमने इसमें पढ़ लिया है कि मीडियम के अंदर साउंड क्या करती है, ट्रैवल करती है, ठीक है। ओके, तो धन्यवाद। ये सब इसमें था चैप्टर में, अच्छे से इसको पढ़ लेना है। अगला पार्ट जो आएगा उसमें हम ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।